अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। आज मैं बनाने लगी हूँ मटन यखनी पुलाव, जिसकी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। पहले मैं मेरा इरादा था मैं फटाफट से बना लूँ, लेकिन मैंने यखनी पहले ही निकाल के रख ली थी। तो यहाँ पे आधा किलो मेरे पास मटन था, तो उसकी मैंने यखनी निकाल के रख ली थी। तो जो इसमें जाएंगे मसाले, यखनी का तो आपको पता ही है कि जिस तरह से बड़े इजी तरीके से हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, जो इसमें जाएगा, 2 अदर टमाटर मेरे पास, एक बड़े साइज का प्याज है, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच, 2 अदर सब्ज मिर्ची हैं, और यहाँ पे इमली भी इसमें जाएगी। अगर आपके पास आलू बुखारा है तो आप वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे खुश्क धनिया साबुत, और ये 2 लाल वाली मिर्चें, और ये दालचीनी की स्टिक, काली मिर्चें, लौंग, और इसके साथ जाएगा जी ज़ीरा 1 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, और 1 चम्मच जाएगा नमक। नमक हम बाद में चेक कर लेंगे। और भी इसमें जाएगा, वो मैं पानी जब पकेगा चावलों का तो उसमें ऐड कर सकती हूँ। तो यहाँ पे है जी, मैंने 1.5 गिलास चावलों का ले लिया, उसको भिगो दिया मैंने। यहाँ पे मैंने ले ली है कढ़ाई, इसमें ऑयल डाल दिया। ऑयल मैंने कम डाला है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ऑयल है, तो फिर ओवर ऑयल हो जाएगा चावलों में, जो खाया नहीं जाएगा, तो इसलिए मैंने ऑयल कम लिया है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी सबसे पहले प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल गर्म हो गया, इसको हम कर लेते हैं ब्राउन। तो यहाँ पे देखिए प्याजों का कलर हो गया ब्राउन। अब मैं इसमें डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसकी बुनाई करेंगे कच्चापन खत्म होने तक। तो यहाँ पे देखिए मैंने अदरक लहसुन को भी डाल के अच्छी तरह से इसमें भून लिया है। और अब इसमें मैं डालूंगी टमाटर। इसको हल्का सा सॉफ्ट करेंगे इसमें ऑयल में। अब इसके बाद मैं सारे ड्राई मसाले इसमें डाल दूंगी। लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, खुश्क धनिया पाउडर, जीरा और नमक। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी। ऊपर से मैं इसको कवर कर दूंगी तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखें जी, मसाला हमारा हो गया अच्छी तरह से सॉफ्ट। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये मटन का गोश्त। ये हड्डी के साथ है। इस तरह से आप हड्डी वाला लेंगे ना तो इसकी यखनी में भी बड़ा टेस्ट होता है, और पुलाव भी बड़ा अच्छा बनता है इसका। अब मैं इसके साथ इसकी करूंगी बुनाई, और इस स्टेज में मैं इस पे डाल दूंगी तमाम खड़े मसाले भी, और साबुत खुश्क धनिया आप डालेंगे ना तो बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा पुलाव में ना। तो तकरीबन मैं 1 मिनट इसकी बुनाई करूंगी मसाले में, ताकि इसका अच्छा सा टेस्ट बोल। और यहाँ पे देखें अच्छी तरह से मैंने बुनाई कर ली है। बस ये वाला 1.5 गिलास मेरे पास चावलों का है। तो अब मैं ये डाई डालूंगी पानी के। 1.5 गिलास मेरे पास है यखनी का, 1 गिलास में नॉर्मल पानी का डाल। तो पानी मैंने डाल दिया था 2.5 गिलास। तो जैसे ये पकेगा तो हम डाल देंगे इसमें चावल। और नमक कम था तो 1 छोटा वाला चम्मच मैंने वो डाल दिया था। और इमली जाएगी इस स्टेज पे, पहले डाल देते तो ब्लैक ब्लैक होना शुरू हो जाता है सारा कुछ। तो इसमें इमली डाल दी और सब्ज मिर्ची मैंने डाल दी। पानी पकता है फिर चावल ऐड कर देंगे। और यहाँ पे देखें पानी पकना शुरू हो गया है, इसलिए मैंने ऑयल का कम यूज़ किया था। देखें कितना ज़्यादा ऑयल आ गया ऊपर। अब मैं इसमें डाल दूंगी चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैं तेज़ आंच पे पकाऊंगी पानी खुश्क होने तक, फिर हम इसको दम लगा देंगे। और उस साइड पे मेरे चावल पक रहे थे, और इस साइड पे बच्चों ने कहा था कि गुड़ वाले चावल भी थोड़े से बना लें नमकीन के साथ, कुछ थोड़ा सा मीठा भी हो जाए। तो दूसरी साइड पे मैंने गुड़ वाले चावल बना लिए थे। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर नहीं की। और यहाँ पे देखें पानी खुश्क हो गया सारा। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए दम पे लगा दूँगी। और यहाँ पे मैंने रुमाल ऊपर रख के 10 मिनट के लिए लगा दिया था दम।
तो अल्हम्दुलिल्लाह बीफ मटन पुलाव हमारा रेडी है, रेडी बहुत है। टेस्टी बना था। तो आप भी इस तरह से घर में बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी बनेगा। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।